क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है प्रोस्पेक्टस अर्थात प्रविवरण। इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि प्रोस्पेक्टस का क्या अर्थ होता है, कंपनी अधिनियम में क्या डेफिनेशन दी गई है, इसकी विभिन्न विशेषताएं, इसकी विभिन्न विषय वस्तु क्या क्या होती है और प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कंपनी को अपनी विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक कंपनी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन का कार्य करती है। लेकिन जब कंपनी को बहुत कम धनराशि की आवश्यकता होती है तो वो स्वयं स्वयं अपने जो डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, उनको ही प्रतिभूतियों का निर्गमन कर देती है और आवश्यक पूंजी प्राप्त कर लेती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, उनको जब बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है तो वे प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करती है, अर्थात उन्हें तब प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो निजी कंपनियां हैं वो प्रविवरण द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन कभी भी नहीं कर सकती है। निजी कंपनियां प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है और जनता से पूंजी भी प्राप्त नहीं कर सकती है। अतः उन पर सेबी अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लागू नहीं होते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रविवरण का अर्थ। तो कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 70 के अनुसार प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्गमित किया गया है, जिसमें मायावी प्रविवरण अथवा सेल्फ प्रविवरण अथवा किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन तथा अन्य प्रपत्र सम्मिलित है जो किसी समामिलित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिधान या ऋण पत्रों की क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रविवरण के अंतर्गत वे सभी प्रपत्र शामिल किए जाते हैं जिनका उद्देश्य किसी भी समामिलित संस्था की जो डिफरेंट प्रतिभूतियां हैं या उनके अभिदान के लिए या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रण करना होता है। अब इसके अंतर्गत मायावी प्रविवरण अथवा सेल्फ प्रविवरण या किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, विज्ञापन आदि शामिल होता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रविवरण कोई भी एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्रविवरण के रूप में वर्णित या जारी किया जाता है और जो किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करता है। प्रविवरण की परिभाषा से प्रविवरण की विभिन्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। वो विभिन्न विशेषताएं कौन कौन सी होती है? अब प्रविवरण एक प्रलेख होता है जिसे प्रविवरण के नाम से वर्णित या जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रविवरण किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और कोई भी निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो जनता से अंश पूंजी और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रण इनवाइट नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट है प्रविवरण जो है जनता को ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यह किसी भी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए या क्रय हेतु आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रविवरण है वो कोई भी सार्वजनिक कंपनी जारी कर सकती है और सार्वजनिक कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए इनवाइट कर सकती है इस प्रविवरण के माध्यम से। नेक्स्ट है लिखित प्रलेख। अब जो प्रविवरण है वो लिखित प्रलेख होता है। ये मौखिक या गैर शाब्दिक नहीं हो सकता है। प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए मौखिक रूप से दिया गया जो निमंत्रण है वो प्रविवरण की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है जनता को जारी किया जाता है। अब जो प्रविवरण है वो सिर्फ जनता को ही जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि। अब जो प्रविवरण है वो प्रकाशन, इस पर एक डेट डली हुई रहती है और उस डेट को ही प्रविवरण की प्रकाशन की तिथि को माना जाता है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट सभी बातों का उल्लेख। अब प्रत्येक प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए
और तथा उन सभी प्रतिवेदनों को शामिल करना चाहिए जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। फिर इसी प्रकार से जो प्रवरण है, वो प्रवरण संबंधी जो सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, उनका प्रशासन सेबी के द्वारा किया जाता है। अब जो प्रवरण का निर्गमन है वो कौन कर सकता है? जो प्रवरण का निर्गमन अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी पब्लिक कंपनी कर सकती है, सार्वजनिक कंपनी कर सकती है, या किसी ऐसी कंपनी के द्वारा, मतलब कि जो ऐसी कंपनी है उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। यह कंपनी के निर्माण से संबंधित या निर्माण में जो हित रखने वाले व्यक्ति है, उनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार से कंपनी के निर्माण से संबंधित या निर्माण में हित रखने वाले किसी व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कहने का तात्पर्य या तो कंपनी का निर्माण से संबंधित या कंपनी के निर्माण में जो हित रखने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी अगर यह प्रपत्र जारी किया है, यदि यह प्रविवरण जारी किया जाता है तो उसे वैध माना जाता है। नेक्स्ट है प्रविवरण की विषय वस्तु। कंपनी अधिनियम 2013 में प्रविवरण का कोई भी आइडियल जो सैंपल है या नमूना है वो नहीं दिया गया है। इस अधिनियम में प्रविवरण में जो शामिल हो जाने वाली डिफरेंट बातें हैं उनका उल्लेख किया गया है, और साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि प्रविवरण में वे सभी बातें शामिल की जाती है जिन्हें निर्धारित जो नियम हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो संक्षेप में कंपनी अधिनियम 2013 में के अंतर्गत प्रविवरण में कई विषय वस्तु का कई बातों का उल्लेख किया जाता है। वो कौन कौन सी विभिन्न बातें हैं जिनका प्रविवरण की विषय वस्तु में शामिल किया जाना आवश्यक होता है। सबसे पहले है तिथि। जो प्रविवरण जारी किया जाता है उस प्रत्येक प्रविवरण पे एक तिथि यानी एक डेट अंकित होती है, और यही जो अंकित डेट है वो प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। अभी मैंने लास्ट में विशेषताओं में ये बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट है हस्ताक्षर। अब प्रत्येक प्रविवरण पर उक्त सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनका उल्लेख प्रविवरण में किया गया है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिनका नाम प्रविवरण में दिए गए हैं उन सभी व्यक्तियों का जो हस्ताक्षर है वो प्रविवरण पर होने चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न सूचनाएं। अब प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण में विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। जैसे कई बातें हैं, उनमें पहला है कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, जो वित्तीय अधिकारी है, डिफरेंट ऑडिटर्स है, विधि परामर्शदाता है, बैंक्स है, इन सभी व्यक्तियों के नाम उसमें लिखे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है निर्गम के खुलने और बंद होने की क्या तिथि है, इसका उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है निर्धारित किए गए समय में आवंटन पत्र कब जारी करना और रिफंड भेजने संबंधी घोषणा का उल्लेख होना चाहिए। इस घोषणा में उल्लेख किया जाता है, यह होगी कि आवंटन पत्र और रिफंड निर्गम बंद होने के 15 दिनों के भीतर या सेबी द्वारा जो निर्धारित की गई कम अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। अन्यथा स्थिति में देरी की अवधि के लिए 15% ब्याज सहित संपूर्ण राशि लौटानी पड़ेगी। नेक्स्ट है अनुसूचित बैंक में पृथक बैंक खाते के संबंध में विवरण, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह विवरण इस आशय का होगा कि निर्गम से प्राप्त जो राशि प्राप्त होगी वो राशि इस खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और इसके अलावा यह घोषणा भी की जाएगी कि इस निर्गम से जो प्राप्त धनराशि के साथ साथ जो पहले के जो इश्यूज़ है उनसे प्राप्त राशि में से प्रयुक्त राशि और जो अप्रयुक्त यानी जो यूटिलाइज्ड अमाउंट है और जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है का निर्धारित की गई रीति से प्रकटीकरण भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परियोजना का विवरण। प्रविवरण में परियोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया जाना चाहिए। जैसे परियोजना में जो विशिष्ट जोखिम तत्व है उनके उन डिफरेंट जो रिस्क फैक्टर्स है उन रिस्क फैक्टर्स के प्रति जो डिफरेंट मैनेजर्स है उनके क्या विचार है, परियोजना का जो गर्भकाल है वो कितने टाइम का है, परियोजना की जो प्रगति है उसकी क्या सीमा रहेगी, परियोजना को पूर्ण करने का अंतिम तिथि वगैरह क्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवेदन। प्रत्येक प्रविवरण में जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है उनके उद्देश्य से कई डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी लगाने की आवश्यकता होती है। वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं,
इसमें सबसे पहले ऑडिटर्स का एक प्रतिवेदन लगाना होगा। इसमें है कि कंपनी के जो लाभ है, हानि है, संपत्ति, दायित्व या अन्य जो निर्धारित किए गए विषयों के संबंध में उनके द्वारा जारी किया गया प्रतिवेदन संलग्न करना होगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रविवरण जारी करने के वित्तीय वर्ष के पहले के 5 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के जो लाभ हानि से संबंधित प्रतिवेदन, जिसमें सहायक कंपनियों के भी ऐसे ही प्रतिवेदन भी होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जो निर्गम के तत्काल पहले के 5 वित्तीय वर्ष है, उन 5 वित्तीय वर्ष में से प्रत्येक वर्ष में कंपनी के व्यवसाय के लाभ हानियों पर निर्धारित की गई रीति से बनाया गया अंकेक्षकों का प्रतिवेदन। फिर नेक्स्ट है उस व्यवसाय या सौदे के संबंध में प्रतिवेदन जिस पर प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाएगा। यानी ये कहने का तात्पर्य कि जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रत्येक प्रविवरण के साथ में लगाने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है घोषणा। प्रविवरण में एक घोषणा की जाती है। यह घोषणा इस आशय से की जाएगी कि प्रविवरण को तैयार करने में कंपनी अधिनियम के जो डिफरेंट प्रोविजंस है उनका पालन किया गया है। फिर नेक्स्ट है परिवादों या मुकदमों का विवरण। अब ये है कि इसमें प्रविवरण में परिवादों या जो कानूनी कार्रवाइयों का भी विवरण दिया जाएगा। नेक्स्ट है काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के परिणाम संबंधी सूचनाओं का प्रकाशन। प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण और प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र काल्पनिक नाम से आवेदन करने पर लागू होने वाले जो प्रावधान हैं उनको प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रविवरण विषय वस्तु संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड। यदि कोई प्रविवरण कंपनी प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी प्रविवरण का इशू करती है तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को कम से कम 50,000 रुपये का और अधिकतम 3 लाख रुपए तक के लिए अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो निर्गमन के पक्षकार हैं, ऐसे प्रविवरण के निर्गमन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा अथवा कम से कम 50,000 रुपये का और अधिकतम 3 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट है प्रविवरण का विज्ञापन। कभी कभी किसी कंपनी के प्रविवरण का विज्ञापन किसी भी रूप में प्रकाशित किया जाता है, किंतु ऐसे विज्ञापन में उस कंपनी के सीमा नियम की विषय वस्तु में कई बातों का उल्लेख होना आवश्यक है, तभी उसे प्रविवरण माना जाएगा। जैसे कंपनी के उद्देश्य, सदस्यों का क्या दायित्व है, कंपनी की अंश पूंजी की धनराशि है, सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, इन हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अभिदत्त अंशों की राशि आदि।